कोलकाता की ट्राम, तेज रफ्तार शहर में एक धीमा सफर। लेकिन ये आवाज, ये रफ्तार और ये सफर कोलकाता की पहचान है। वो ट्राम जिसकी कहानी 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आइए चलते हैं इस ट्राम के सफर पर। इस वक्त हम कोलकाता की ट्राम में हैं। वो ट्राम जिसकी कहानी 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस ट्राम में ट्रैवल करेंगे, इस ट्राम में सफ़र करने वाले लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस ट्राम से उनका क्या लगाव है, क्या जुड़ाव है। आइए चलते हैं इस ट्राम के सफ़र पर। क्या नाम है दादा? अरुण भट्टाचार्य। कितने समय से ट्रैवल कर रहे हैं ट्राम में? कब से सफ़र कर रहे हैं? हमारा एज तो अभी 70 हो गया। हम छोटा से मतलब पिताजी का हाथ पकड़ से हम ट्राम के चढ़ता है। पिताजी का हाथ पकड़ के ट्राम में चढ़ते थे? बहुत टाइम हो गया। हाँ, हमको बहुत टाइम हो गया। उस वक्त कितना ट्राम चलता था? बहुत सारी ट्राम था। हाँ, उस टाइम 2 गेट का ट्राम था। अभी ये 1 गेट का है ना। उस टाइम 2 गेट का था। 2 गेट का ट्राम होता था उस टाइम। कैसा लगता है ट्राम में सफर करना? ये तो अच्छा ही लगता है। कैसा है ट्राम में सफर करना? कन्वीनियंट लगता है या धीरे चलती है बहुत ट्राम? अच्छा लगता है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। लेकिन कन्वीनियंस के लिहाज से अगर मैं बोलूँ, जैसे मेट्रो है फास्ट पहुंचा देती है, बस है फास्ट पहुंचा देती है, ट्राम से ट्रैवल करना कैसा है? ट्रैम से ट्रैवल करना बहुत Convenience ही के लिहाज से। हाँ, वो लिमिटेड एरिया में फैला हुआ है, क्योंकि तो थोड़ा सा मुश्किल है अगर हर जगह में ट्रैवल करे तो, बट नॉर्मली अच्छा रहता है। मतलब कहीं कहीं कभी कभी अगर जा रहे हैं तो अच्छा लगता है। फिर कोलकाता में जब ट्रामवेज की शुरुआत हुई थी, उस वक्त ये इलेक्ट्रिक ट्राम्स नहीं थी। उस वक्त घोड़ों के जरिए इन ट्राम्स को खींचा जाता था। ये बिल्कुल घोड़ा गाड़ी की ही तरह लगती थी, बस फर्क इतना था कि ये ट्रैक्स पर चला करती थी। उसके कुछ सालों बाद घोड़ों को रिप्लेस किया स्टीम इंजन ने। तब भाप के इंजनों के जरिए ये ट्रैम्स दौड़ा करती थी। और उसके बाद आया साल 1902, जब इलेक्ट्रिक ट्रैम्स की शुरुआत हुई। स्टीम इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन ने ली और तब से लेकर इलेक्ट्रिक ट्रैम्स कोलकाता की सड़कों पर दौड़ रही हैं। ट्रैम को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग ट्रैम की ही एक वर्कशॉप में आ गए हैं। यहाँ पर जितनी भी ट्रैम्स हैं उनकी सर्विस होती है, उन्हें ठीक किया जाता है जब भी वो रुकने लगती हैं। तो इस वक्त ट्रैम के ही एक ड्राइवर हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? गोपाल राम। गोपाल जी, हमें थोड़ा समझाइए कि ये ट्रैम काम कैसे करती है, क्योंकि हम देख रहे थे जब ट्रैम चल रही थी तो खड़े होकर इस ट्रैम को चलाते हैं। थोड़ा समझाइए, थोड़ा बताइए क्या क्या है ये हो गया आपका कंट्रोल रूम। इससे ट्राम का स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। गाड़ी जब चलते हैं स्टॉप ऑफ ये है। ये तो 8 तो डिजिट है यहाँ। 1 2 3 4 गैप है, फिर 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया आपका कंट्रोल रूम। इधर कैसे कंट्रोल करते हैं? ये है चाबी हो गया। ठीक है, एक ट्राम का चाबी हो गया। ये आपका गाड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 3 ऑफ हो। एक मतलब ऑफ करना चाहिए। ऑफ जब होगा एक मुक्त होगा। उसके बाद ये चाबी है। ये हो गया ब्रेक। ये ब्रेक है, हैंड ब्रेक। ये हैंड ब्रेक है, इससे कंट्रोल किया गाड़ी को रोकने के लिए इसको ब्रेक लगाया जाता है। पहले आगे क्या था, आगे था यहाँ तो देखिए, अब पुराना गाड़ी में तो हैंड ब्रेक भी रहता था, वो अभी नहीं है, नहीं चलता है ये। अब ये दोनों चलता है, ये कंट्रोल करता है, ब्रेक करता है, बेल बज इंस्ट्रक्शन देता है, आदमी को जानकारी देता है ट्राम आ रहा है, ट्राम आ रहा है, आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ये हो गया घंटा। ये हो गया मेन स्विच। सबसे पहले यहाँ मेन स्विच को दिया जाता है, उसके बाद इसको चालू करने से चलते रहता है। चाबी देने पड़ता है उसके बाद गाड़ी। ये कंट्रोल रूम का ट्राम का फंक्शन है। इधर है स्विच बोर्ड है, यहाँ पंखा भी है। पंखा लाइट बोर्ड का स्विच बोर्ड है। यह है हवा स्विच, मैंने जो एयर ब्रेक है ना, एयर ब्रेक का मोटर चलता है स्विच से, और ये चलता है ट्राम। कितना ट्राम था उस वक्त जब आपने शुरू किया था? हम जब नौकरी में आए थे उस समय करीब 250-300 रूट ट्राम चलता था। 250 और 300। और कितने रूट्स पे? रूट था 41। कोलकाता 1911 तक भारत की राजधानी था।
उस भारत की राजधानी जिस पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था। कॉलोनियल एरा के दौरान कोलकाता में ट्रैम्स खूब चली। उस वक्त ये ट्रांसपोर्टेशन का मेन सोर्स थी, लेकिन धीरे धीरे इन्हें बंद कर दिया गया। कोलकाता के अलावा भी कई शहरों में ट्रैम्स की शुरुआत की गई थी, जैसे कि मुंबई में, दिल्ली में, कानपुर में, लेकिन वहाँ पर बहुत जल्द ही ट्रैम्स चलना बंद हो गई थी। सिर्फ कोलकाता ही एक ऐसा शहर है, पूरे एशिया में सिर्फ कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर अब तक ट्रैम्स चल रही हैं। लेकिन ट्रैम्स अब अपने रेलवे ट्रैक्स से ज़्यादा इस तरह आपको खड़ी हुई दिखाई देगी। कोलकाता के कोने कोने में, कोलकाता की जगहों पे, कई अलग अलग जगहों पर इस तरह आपको ट्रैम्स के डब्बे खड़े दिखाई देंगे। कईयों को कैफ़ेज़ में भी कन्वर्ट कर दिया गया है और कई बस इस तरह से शो पीस बनकर रह गए हैं। तो कोलकाता में ट्राम्स की हालत कुछ इस तरह से भी आपको देखने को मिलती है। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, क्योंकि ट्राम अब सिर्फ 2 ही रूटों पे चल रहा है, तो ये जो एकदम से डिक्लाइन हुआ है, गिरावट आई है ट्राम में और चलना बंद हो गया, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण देखिए, 2011 का पहले 35 तो रूट चलता ही था, 35 रूट चलता था, 7000 एम्प्लॉय था। 2011 का बाद जो गवर्नमेंट चेंज हुआ, इस गवर्नमेंट का नज़रिया दूसरा है। इसको ख़त्म के, इसको जो ज़मीन है, इसको जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को इसको बेच के कुछ करना, ट्राम की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के कुछ और करना है। इसका यही नज़रिया इसलिए क्या किया जाए कि हम जब रुके तो 2000 के ऊपर ट्राम ड्राइवर था, अभी 23 ट्राम ड्राइवर है। 2000 ट्राम ड्राइवर और अब सिर्फ 23 बचे हैं। तो सरकार ने एक तरह से ट्राम ड्राइवर जो है हटा दिया जा रहा है। जो रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। रिटायरमेंट हो रहा है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। देखिए, तालाब में अगर गंगा बोलिए, बहता गंगा ज्वार होता है तो भाटा भी होता है। भाटा होने से, ज्वार आने से गंगा फिर बह जाता है। यहाँ खाली भाटा ही चल रहा है, ज्वार नहीं आ रहा है। रिक्रूटमेंट नहीं होने के बजाय इसको थोड़ा धीरे धीरे स्वाभाविक जो मौत होता है उसके तरफ लिया जा रहा है। पहले तो बहुत चलता था ट्राम, पहले तो काफ़ी चलता था, अभी तो घंटों घंटों खड़े रहो तो आता ही नहीं है। आता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिल गई। मुश्किल से मिल गया। क्या लगता है, ये जो कम हो रही है ट्राम, बंद हो जानी चाहिए क्या ट्राम, ये चलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए और बढ़ाना चाहिए। इन लोग कम क्यों कर दिया समझ में नहीं आया, क्योंकि ये 1 वे है। अब मेरे को मेडिकल कॉलेज जाना है और अगर मैं विवेकानंद रोड से बस पकड़ूंगा तो मेडिकल कॉलेज नहीं लेके आएगा, ट्राम लेकिन लेके आएगा। तो ये ट्राम, ये 1 वे है। बस के लिए 1 वे है, ट्राम के लिए तो 1 वे नहीं है। ट्राम आ सकती है, तो ट्राम बिल्कुल चलना चाहिए। ट्राम बिल्कुल चलते रहना चाहिए। एक बात बताइए, कन्वीनियंस के लिहाज से क्या आपको लगता है कि ट्राम जो है कन्वीनियंट है या नहीं है? बहुत कन्वीनियंट है, इसका फेयर भी कम है। दूसरा बात है, फ़ैन है। बस में फ़ैन नहीं होता, इसमें फ़ैन है। आज से नहीं है, बचपन से हम लोग चढ़ रहे हैं, बचपन से फ़ैन है। गर्मी में राहत मिलता है। आपको लग रहा है कि करंट गवर्नमेंट ने कुछ किया है ट्राम को बचाने के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि करंट गवर्नमेंट ने कुछ किया। करंट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, जैसे चितपुर की लाइन बंद कर दी, और भी जैसे मानिकतला वाली लाइन, वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गए, रोड एक्सीडेंट, उसकी वजह से बंद कर दिया। लेकिन चालू नहीं किया, बंद किया। करंट गवर्नमेंट ने बंद किया। गवर्नमेंट बोलती है कि इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट है कोलकाता का वो बहुत स्लो हो जाता है। नहीं, अभी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अभी जो ट्रैफिक गार्ड्स जो है ना, वो सब अपने मनमानी करते हैं। इस वजह से गार्ड होता है, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कोलकाता का स्लो होता है। आप किसी भी नुक्कड़ पे खड़े हो जाओ, जहाँ पे 2-4 पुलिस वाले मिल जाएंगे, वहाँ गार्ड जाम होना ही है। अभी क्या बोलेंगे सरकार से ट्राम के लिए? सरकार से बोलना कुछ नहीं है। आप कुछ भी बोल लो, सरकार अपने मन का करेगी। सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस। ट्राम चलती रहे, इसके लिए कोलकाता में कई ऑर्गेनाइजेशंस लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। इन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन है सेव हेरिटेज सेव ट्राम। इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौशिक इस वक्त हमारे साथ हैं। कौशिक, थोड़ा बताइए हमें कि आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्राम को बचाए रखने के लिए किस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं? कलकत्ता में जो बाहर से लोग घूमने आता है वो ट्राम को देखने आता है। जो हमारा जो वर्तमान का जो जेनरेशन था, उनको लगा कि वो हिस्ट्री है, इसको हटाना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा जो सेव हेरिटेज सेव ट्राम, हमारा जो दोस्त लोग था, हम सब मिलके श्यामबाजार ट्राम डिपो में आंदोलन किया, रास्ता ब्लॉक किया। हमने प्रोटेस्ट किया कि सरकार ट्राम को मत हटाए।
अभी आपको क्या लगता है कि सरकार ये ट्रैम्स को बंद क्यों करना चाहती है? मैं इसके पीछे के कारण समझना चाहती हूँ। चलिए, एक तो ये कहा जाता है कि ट्रैम जो है वो बाकी साधनों से काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हमने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रैम में सफ़र कर रहे हैं। तो इसको रोकने का क्या कारण आप समझते हैं? ट्राम को रोकने का एक ही कारण है। कलकत्ता में पहले 86 रूट में ट्राम चलता था, अभी 2 रूट में चल रहा है। 2025 में एक चालू रूट था टालीगंज से बालीगंज रूट तक। उस ट्राम डिपो के ज़मीन को अचानक से बंद करके उस ट्राम डिपो के ज़मीन को एक कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में बेच दिया है इस गवर्नमेंट ने। कालीघाट ट्राम डिपो, पार्क सर्कस ट्राम डिपो, ऐसे बहुत सारे ट्राम डिपो है जिसको बेच दिया है सरकार ने। जो ट्राम का जो रूट है वो जब तैयार हुआ था वो सिर्फ ट्राम के लिए ही था। जो विभिन्न जो अलग जो पॉलिटिकल जो यूनियन है वो पैसा लेकर टोटो ऑटो विभिन्न सारे गाड़ियों को उस रूट में चलाने के लिए मजबूर करता है, इसलिए ट्राम स्लो होता है। अगर रास्ता क्लियर होगा तो ट्राम स्पीड पकड़, ट्राम कुछ स्लो नहीं है। ट्राम का हाई स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर्स है, तो ट्राम स्लो नहीं है। ट्राम को ज़बरदस्ती स्लो दिखा के ट्राम की ज़मीन को बेच देना चाहती है सरकार। ट्राम पॉल्यूटेड फ्री एक वाहन है जिसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। कलकत्ता में जो एक्यूआई लेवल है बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत पॉल्यूशन है, इसलिए ट्राम को इन्वायरमेंट के लिए ट्राम अच्छा है। कितना किराया लगता है? पहले तो अभी से 7 रुपया और 6 रुपया। बस से कम है किराया? है बस से तो बस से मिनिमम तो 10 रुपया 15 रुपया, इसमें 6 या 7 ये 2 था, अभी से मतलब 7 ही हो गया। तो मतलब बढ़िया है, गरीब आदमी के लिए बढ़िया है, कम। हमारे लिए बहुत ही अच्छा है ये टिकट है, ये ट्रैवलिंग टिकट है, 6 रुपए की है। 6 रुपए? और बस में चढ़िए 10 रुपए लगता है, जबकि बस का कोई ऑथोराइज चार्ट ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कोई चार्ट ही नहीं बनाया, आज तक कोई चार्ट नहीं बनाया है, वो मन माना पैसा लेते हैं। लेकिन ट्राम में सहूलियत है। 6 रुपया है, बताइए। ये चलना चाहिए, जरूर चलना चाहिए। अच्छा, अभी बहुत कम ट्रैम बची है, आपको क्या लगता है कि ट्रैम को कंटिन्यू करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? हाँ, कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि कोलकाता का ये बहुत एक बड़ा हिस्सा रहा पहले से ही, तो कंटिन्यू तो करना चाहिए। कंटिन्यू करना चाहिए। आप क्या बोलेंगी सरकार को कि सरकार कंटिन्यू करे इसे? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर ट्रैम में एसी लग जाए, ट्रैम बेटर हो जाए, ट्रैम को बिल्कुल एकदम रेनोवेट कर दे। अभी तो जाले लगे हुए हैं, पूरा पुराना हो रखा है, लेकिन इसको रेनोवेट कर दिया जाए, एसी वेसी लगा दिया जाए तो कन्वीनियंट हो जाएगा। हाँ, और बहुत सारे एरियाज में नहीं है, वो भी अगर हो जाए तो और अच्छा रहेगा। रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल करने के लिए भी सही रहेगा। ऑब्वियसली रहना चाहिए। जो पुराना चीज़ है उसे तो हम फेंक नहीं सकते ना। पुराना जो बोलते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो उसको रहना चाहिए। समस्या है ट्रैम की कि ट्रैम का जो ट्रैम वे है उस पर आप देखिए कि कोई गाड़ी लगाकर चला गया है और किसकी गाड़ी है कुछ नहीं पता, और जब तक गाड़ी का मालिक नहीं आता है और ये ट्रैम वे से ये गाड़ी नहीं हटती है तब तक ये ट्रैम नहीं चल पाएगी। घंटी लगातार बज रही है लेकिन गाड़ी का मालिक कब तक आ नहीं रहा। बस यही कुछ कारणों में से एक कारण है जिसके चलते कोलकाता का ये हेरिटेज जो है अब एक तरह से रुकने की कगार पर बिल्कुल आ गया है। गाड़ी लगाकर कोई चला गया, ट्रैम वे है लेकिन ट्रैम वे पे गाड़ी लगा के कोई चला गया। अब देखते हैं कब तक ये व्यक्ति आएंगे और अपनी गाड़ी हटाएंगे तो ट्रैम आगे बढ़ेगी और इसकी जो सारी सवारियां हैं वो जहाँ जाना चाहती हैं वहाँ पहुँच पाएंगी। क्या वो भीतर में गया, मना मार्केट में गया। मार्केट में गए? हाँ। किसका गाड़ी है पता है? किसका? एक आदमी नामेगा, ड्राइवर लोग का एक छोड़ कर लॉक करके जाएगा। कूद गया था दुकान पे, बस वही गलाने के लिए। दुकान के पास गाड़ी लगाओ ना, रोड पे लगा दो। आपको पता है आपकी वजह से कितनी देर? सॉरी, उसके लिए हम जो है ना गलती मना कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए सॉरी, मेरा फोन छूट गया इसके लिए सॉरी। रोज ऐसे ही कोई ना कोई खड़ा होके लगा के चला जाता है क्या गाड़ी? रेगुलर। कैसे हटवाते हैं? कैसे? हम लोग का काम है लाल बाजार पुलिस को फोन करना। पुलिस जब आती है उसके बाद में गाड़ी जब लाइन से हटा लेती है फिर हम लोग लेके जाते हैं।
लाइन से हटाते फिर, और कितना घंटा वेट करना पड़ता है कहीं? कोई ठीक नहीं है, 45 मिनट, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 2-2 घंटा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ कर 2-2 घंटे तक खड़ी रहती है। हाँ, लाइन के ऊपर देखे हैं ना, उतना पब्लिक का हंगामा हुआ है तो कहाँ से आया है, बहाना बता दिया है कि मोबाइल छूट गया। ऐसे लोग लाइन के ऊपर लगा करके चले जाते हैं। कमला सेंटर के पास में तो 2-2 घंटा, वहाँ तो एकदम मस्ती है। चांदनी के पास में 2-2 घंटा मस्ती है। रेकर आती है, पुलिस आती है, रेकर आती है, टान के ले जाती है, तब हम लोग जाते हैं। हम लोग कुछ बोल भी नहीं ना पाते हैं, हम लोग नहीं ना बोल पाएंगे, कारण कि सरकारी संस्था है। जब लाइन क्लियर होगा तो हम लोग लेके जाएंगे। क्या तो कंडक्टर भैया बता रहे हैं कि ये आज का नहीं है, इस तरह से बहुत बार ऐसा ही होता है कि अलग अलग लाइंस पर गाड़ियाँ लगा के, ट्रैमवे पर गाड़ियाँ लगाकर लोग चले जाते हैं और फिर जो ट्रैम है वो 2-2 घंटे तक फंसी रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रैम शहर को स्लो कर रही है या बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो ट्रैम को स्लो कर रही है। तो ये है कहानी ट्रैम की, कोलकाता की ट्रैम की। इस कहानी में हमने ट्रैम में सफ़र किया, लोगों से बात की, ट्रैम की कहानी जानने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। हमको जो समझ आया वो ये कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रैम बहुत स्लो है। ट्रैम आप देख सकते हैं कि काफ़ी फास्ट है, चल भी रही है। एक साउंड का इसमें इशू है कि हाँ, आवाज़ थोड़ी ज़ोर से आती है, लेकिन रेलगाड़ियों में भी तो आवाज़ आती है। और ये भी इसमें पता चला कि अगर मरम्मत अच्छे से हो जाएगी ट्रैम्स की भी और ट्रैक्स की भी, तो ये आवाज़ भी कट जाएगी। बहरहाल ट्रैम्स कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का हेरिटेज है। मसला सिर्फ इंटेंट का है, इंटेंट सरकार का, कि सरकार ट्रैम बचाए रखना चाहती है या ख़त्म करना चाहती है। जो भी होगा वो हम देखेंगे। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है नियाद ईमान, कैमरा के पीछे हैं आलिश। देखते रहिए दी लंदन टॉक।